हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में देखेंगे। अभी तक हमने देखे थे, पहले सिखिज्म का पार्ट 1 देखा था जिसमें मैंने गुरु नानक देव जी के बारे में और कैसे सिखिज्म का राइज हुआ था उसमें उसके बारे में बताया था। फिर हमने सिखों के बाकी गुरु जी देखे थे, 9 गुरु तक हमने लास्ट वाले लेक्चर में कर लिए थे। आज हम देखेंगे श्री गुरु गोविंद जी के बारे में। तो ये ध्यान रखना, सिखों के लास्ट 10वें गुरु हैं। अब तक ध्यान रखना, सिखों के सिर्फ 10 ही गुरु हुए हैं और 10वें और अंतिम जो गुरु हैं वो हैं गुरु गोविंद सिंह जी। तो इनके बारे में आज हम देखेंगे। तो 10 गुरु कौन कौन से हैं ये आपको मैंने पहले ही बताया था, एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले गुरु हैं गुरु नानक जी, जो सिख धर्म के फाउंडर भी हैं। उसके बाद गुरु अंगद, फिर उसके बाद गुरु अमरदास, रामदास, गुरु अर्जन, गुरु हरगोविंद जी, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, हरिकृष्ण और गुरु तेग बहादुर। और तेग बहादुर के ही पुत्र कौन? गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु 10वें गुरु बनते हैं किसके? सिखों के गुरु बनते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर एक मूवी भी आई है, 4 साहिबजादे कुछ ऐसे करके मूवी है, कार्टून टाइप, तो देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। ओके, तो पहली बात तो ध्यान रखना, ये जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं तेग बहादुर जी के क्या थे? बेटे थे। और 10वें एवं अंतिम गुरु हैं किसके? सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु हैं। इन्होंने क्या किया था? ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश किए थे आर्म्स एंड आर्मामेंट की ट्रेनिंग देने के लिए। ध्यान देना, आर्म्स एंड आर्मामेंट, हथियारों और जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग देने के लिए, हथियार चलाने के लिए, कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है, उन सब चीज़ों के लिए कई ट्रेनिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश किए थे। क्योंकि उस समय औरंगजेब, ध्यान रखना, मुगलों का जो रूलर हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? औरंगजेब हुआ करता था। तो औरंगजेब की जो एट्रोसिटीज़ थी, एट्रोसिटी मतलब औरंगजेब बहुत ज़्यादा मतलब उस एरिया में आतंक मचा रखा था, और उनसे बचने के लिए, उनको रोकने के लिए, औरंगजेब का सामना करने के लिए कई सारी जगह पर इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश किए थे। इन्होंने लाहौर के सूबेदार को डिफीट किया एज वेल, किसमें? इन द बैटल ऑफ नाडौन। नाडौन के बैटल में लाहौर के सूबेदार को इन्होंने डिफीट किया था। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ध्यान देना, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। और खालसा पंथ क्या है कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था जो मतलब किस लिए इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि अब इसके कई सारे पर्पज़ थे। एक तो सिखों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जितने भी सिख हैं उन सबको एक करने के लिए, और टू रिमूव सोशल एबल्स को ख़त्म करने के लिए खालसा पंथ इस्टेब्लिश किया गया था। एंड टू अवेकन देयर कॉन्शियसनेस, और लोगों में चेतना जगाने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए, उनको सजग रखने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ये एक प्रकार का सिख वॉरियर कम्युनिटी थी, जो योद्धा लोग होते थे सिखों के, उनका एक प्रकार से ग्रुप था। ठीक है, इन्होंने 5 अपने डिसिपल्स सेलेक्ट किए थे। 5 डिसिपल्स मतलब 5 अपने कह सकते हो, इनके डिसिपल्स का मतलब होता है शिष्य। 5 शिष्य इन्होंने सेलेक्ट किए थे जो अपनी जान देने के लिए तैयार थे। इन 5 डिसिपल्स को इन्होंने बोला पंज प्यारे। ध्यान देना, जो 5 डिसिपल्स गुरु ने सेलेक्ट किए थे, गोविंद गुरु जी ने, इनको इन्होंने क्या बोला था? पंज प्यारे बोला था। और यही इनको गुरु के प्यारे के नाम से भी जाना जाता है। 5 लोग थे ये। ठीक है, अब यहाँ पे नाम तो नहीं दे रखे हैं, पर 5 नाम है: भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब सिंह। तो ये 5 प्यारे थे, तो गुरु जी के बहुत ज़्यादा चहेते थे, तो इनको ही पंज प्यारे बोलते हैं। इन्होंने पंज प्यारे सिस्टम स्टार्ट किया। पाहुल, चरणामृत और अमृत चखना, ये सारे सिस्टम इन्होंने गोविंद गुरु सिंह जी ने इस्टेब्लिश किए थे। साथ ही साथ में गुरु गोविंद सिंह जी ने ही 5 के सिखों के लिए 5 के, मैं क्या कहूँगा, 5K वाला सिस्टम इस्टेब्लिश किया। 5K का मतलब 5 के। पहला के मतलब कड़ा, दूसरा के केस, कृपाण, कंघा और कचना। तो सिख, जितने भी जो सिख कम्युनिटी होती थी उनके लिए इन्होंने मैंडेटरी बोल दिया कि जितने भी सिख हैं वो हर समय ये 5 चीज़ों को अपने पास रखेंगे। कौन कौन सी 5 चीज़ें रखेंगे? तो जो खालसा सिख हैं उनके लिए इन्होंने मैंडेटरी कर दिया। मैंडेटरी मतलब अति आवश्यक कर दिया कि 5 चीज़ों को हमेशा रखना है। पहले केस काटने नहीं है कभी भी, कंघा रखना है हमेशा, कृपाण रखनी है जो छुरा टाइप का रहता है, और कचेरा मतलब कच्चा टाइप का जो होता है ये पहनना है हमेशा, और कड़ा। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, 5 चीज़ें, और इन 5 को हम बोलते हैं 5K। तो 5K वाला जो सिस्टम है ये भी किसने स्टार्ट किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने ही स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अब जैसे इनको लगा कि यार हमारी औरंगजेब के साथ वॉर हो सकता है, औरंगजेब के साथ लड़ाई हो सकती है, तो इन्होंने मिलिट्री सेंटर इस्टेब्लिश किया आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब आज की डेट में बिहार में, आनंदपुर साहिब में इन्होंने मिलिट्री सेंटर इस्टेब्लिश किया 1699 में। और जब मुगलों ने आक्रमण कर दिया, आनंदपुर पर अटैक कर दिया था, ठीक है, सेकंड वो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ आनंदपुर, तो मुगलों ने अटैक कर दिया, मुगल आर्मी आ गई। तो मुगल आर्मी आने की वजह से फिर इनको गुरु गोविंद सिंह जी को आनंदपुर छोड़ना पड़ा। तो ये क्या हुआ? अटैक होने के बाद
चला, बहुत दिन तक चला। फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि गुरु गोविंद सिंह जी को आनंदपुर छोड़ना पड़ा। तो उसके बाद ये अपनी फैमिली से बिछड़ गए थे। फैमिली से बिछड़ जाने के बाद इनके एक्चुअली 4 बेटे थे। इनके 4 बेटे थे। दो का नाम था जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह, और 2 का नाम था अजीत सिंह एंड जूझार सिंह। तो ध्यान देना, 4 पुत्र। तो जैसे ही इन्होंने आनंदपुर छोड़ दिया, उसके बाद फैमिली बिछड़ जाती है। फैमिली बिछड़ने के बाद इनके 2 पुत्र और इनकी माता, 2 पुत्र और इनकी माता, और इनकी माता का नाम क्या था, गुजरी, माता गुजरी, ठीक है। तो इनको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। और इनके 2 पुत्र जोरावर सिंह जी एंड फतेह सिंह, जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, 10 साल से भी कम इनकी उम्र थी। ऐसा बताते हैं कि जोरावर सिंह जी उस समय मुश्किल से 9 साल के होंगे और फतेह सिंह जी 7 साल के। तो इन दोनों को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया और सरहिंद फोर्ट की दीवार में जिंदा चिनवा दिया। सोचो कितना मतलब क्रूर मतलब कार्य किया था मुगलों ने। तो मुगलों का एक सूबेदार था जिसका नाम था वजीर खान। वजीर खान ने इनको पकड़कर, और इनको एक्चुअली दीवार में क्यों चिनवाया था, इसका एक रीज़न था। जब इनको पकड़ लिया था तो इनसे बोला था कि आप एक काम करो, इस्लाम धर्म कबूल कर लो, अपना मतलब धर्म छोड़ो, हमारे धर्म को, इस्लाम धर्म को कबूल कर लो। मगर इन्होंने बोल दिया कि हम धर्म चेंज नहीं करेंगे, हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, हम तो अपना जो धर्म है उसी में रहेंगे। तो जब मना कर दिया तो इनको गुस्सा आया। तो जो सूबेदार था वजीर खान मुगलों का, तो उसने क्या किया, इन दोनों को जिंदा, सोचो जिंदा दीवार में, यहाँ पे देख सकते हो ऐसे दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया। तो सोचो कितनी भयानक मतलब इनकी मौत की गई थी इनके द्वारा, जिंदा चिनवाना दीवार में, कितना दर्दनाक रहा होगा। बहुत मतलब क्रूर थे मतलब मुगल जो थे। और इनके 2 और बेटे थे अजीत सिंह एंड जूझार सिंह। ये बैटल ऑफ चमकौर में, चमकौर का बैटल हुआ था 1704 में ही, बैटल ऑफ चमकौर में लड़ते लड़ते ये भी क्या हो गए, शहीद हो गए। और बैटल ऑफ खुदरना, यहाँ पर 40 सिख इनको मतलब शहीदी मिल गई। 40 सिख मतलब यहाँ पर भी शहीद हो जाते हैं, अपने जान बलिदान दे देते हैं। और ये जो 40 सिख यहाँ पर बलिदान दिया था, अपनी जान बलिदान दी थी, कहाँ पर, खुदरना नाम, बैटल ऑफ खुदरना में इनको मुक्ता बोला गया। और जो प्लेस जहाँ पर ये मतलब शहीद हुए थे 40 सिख, इसको मुक्तसर के नाम से भी जाना जाता है। फाइनली गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ से तलवंडी पहुँच जाते हैं। और तलवंडी पहुँचकर, कहाँ से, आनंदपुर छोड़कर तलवंडी पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर ये लिटरेरी वर्क्स पर ध्यान देते हैं, अपना बुक्स लिखने लगते हैं और अपने आप को अलग कर लेते हैं। फिर एक ऐसा समाचार भी मिलता है कि इनको इन्विटेशन मिलता है औरंगजेब का, औरंगजेब से मिलने भी जाते हैं। पर बीच में इनको खबर मिलती है कि 1707 में किसकी, औरंगजेब की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और उसके 1 साल बाद ही 1 अक्टूबर 1708 को गुरु गोविंद सिंह जी की भी क्या हो जाती है, यहाँ पर मौत हो जाती है। गुरु गोविंद सिंह जी भी स्वर्ग से दार जाते हैं। इनका जन्म एक्चुअली 1666 में हुआ था और इसके बाद 1707 में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो बस इतना ही गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। बाकी तो बहुत सारी हिस्ट्री है, पर अपनी बुक के हिसाब से इतना ही काफ़ी है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से आपको सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और साथ के साथ में जितने भी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं, आप एक छोटी सी वीडियो बना रखी है, इसको आप देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।